संघ भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। हालांकि राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है, जबकि अन्य पदाधिकारियों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति: पहला 1952 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा 1957 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा 1962 डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चौथा 1967 डॉक्टर जाकिर हुसैन, पांचवा 1969 वीवी गिरी, छठवां 1974 फखरुद्दीन अली अहमद, सातवां 1977 एन संजीव रेड्डी, आठवां 1982 ज्ञानी जैल सिंह, नौवां 1987 आर वेंकटरमण, 10वां 1992 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 11वां 1997 के आर नारायणन, 12वां 2002 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 13वां 2007 श्रीमती प्रतिभा पाटिल, 14वां 2012 प्रणब मुखर्जी, 15वां 2017 रामनाथ कोविंद, 16वां 2022 द्रौपदी मुर्मू। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपातकाल लगाया फखरुद्दीन अली अहमद। निर्विरोध निर्वाचित डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी। पूर्व राज्यपाल बिहार रामनाथ कोविंद। पूर्व राज्यपाल झारखंड द्रौपदी मुर्मू। वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति व राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, बी.डी. जत्ती कार्यवाहक। नीलम संजीव रेड्डी ने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। अभी तक 5 राष्ट्रपतियों एस राधाकृष्णन 1954, राजेंद्र प्रसाद 1962, जाकिर हुसैन 1963, एपीजे अब्दुल कलाम 1997 और प्रणब मुखर्जी 2019 को भारत रत्न दिया जा चुका है। द्रौपदी मुर्मू देश की द्वितीय महिला राष्ट्रपति तथा जनजातीय समुदाय से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति तुलनात्मक अध्ययन। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। पर हेतु अर्हताएं। राष्ट्रपति भारतीय नागरिक 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, लाभ के पद पर न हो। उपराष्ट्रपति भारतीय नागरिक 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, लाभ के पद पर न हो। निर्वाचक गण। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों व राज्य की विधानसभाओं, विधान परिषद नहीं, के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 70वां संविधान संशोधन 1992। उपराष्ट्रपति संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। चुनाव पद्धति। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत द्वारा। उपराष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत द्वारा। पदावधि। राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष, उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक 5 वर्ष के बाद भी। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक, उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक 5 वर्ष के बाद भी। पदच्युत।
राष्ट्रपति त्यागपत्र द्वारा, महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61, निर्वाचन अवैध होने पर, पद ग्रहण करने की पात्रता न होने पर। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र द्वारा, राज्यसभा के संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देकर वह इसका लोकसभा द्वारा समर्थन, निर्वाचन की अवैधता पर। पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति हो सकता है, अनुच्छेद 57, उपराष्ट्रपति हो सकता है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा में कुछ स्थान खाली है या किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो इससे राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं होता। जो सदस्य उस समय विधानसभाओं में हैं उन्हीं के मतदान को पर्याप्त समझा जाएगा। हाल लाभ के पद के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा किसी राज्य के राज्यपाल, केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री को लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन के कारण रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने में व उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र संपन्न कराने का प्रावधान है। दोनों नवनिर्वाचित राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद ग्रहण अवधि से 5 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच तथा फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 50 द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक मतदाताओं की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकता है। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति द्वारा संभालने का प्रावधान करता है। द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 के अनुसार यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद पर आसीन होगा और उसका पद भी रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ऐसी एक परिस्थिति वर्ष 1969 में उत्पन्न हुई थी जब भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से ही कही जाएंगी। सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति को अपने विवेक से नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करनी होती है। कुछ पदों के मामले में उससे भिन्न व्यक्तियों की सलाह लेनी होती है। राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति दी गई है, किंतु यह शक्ति औपचारिक है। राष्ट्रपति संसद के समक्ष निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कराएगा। बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का प्रतिवेदन, अनुच्छेद 151। वित्त आयोग की सिफारिशें, अनुच्छेद 281। संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, अनुच्छेद 323। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन, अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन, अनुच्छेद 338 क। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन, अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 117(1) में उपबंध है कि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शक्तियों की तुलना। कार्यकारी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद
महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल व उपराज्यपाल, मुख्य व अन्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी आदि की नियुक्ति। राज्यपाल, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति, संसद सत्र दोनों सदनों आहूत करना व सत्र अवसान व लोकसभा का विघटन करना, अनुच्छेद 85। राज्यपाल, विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र आहूत करना व सत्र अवसान करना। विधानसभा के 1/6 सदस्यों को नामांकित करना। कला, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा से जुड़े हों। राष्ट्रपति, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नामांकित करना जो साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े, अनुच्छेद 80। आंग्ल भारतीय समुदाय। राष्ट्रपति, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित, अनुच्छेद 331 करना। प्रत्येक नए चुनाव व नए वर्ष में संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करना। राज्यपाल, आंग्ल भारतीय समुदाय से 1 सदस्य को विधानसभा में नामांकित करना, अनुच्छेद 333। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण। नोट, 25 जनवरी 2020 को लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है। हालांकि 17वीं लोकसभा और 25 जनवरी 2020 से पूर्व गठित विधानसभाओं के विघटन तक इनमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों हेतु स्थान आरक्षित बने रहेंगे। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति, सैन्य न्यायालय, संघ के कानूनों के उल्लंघन, मृत्युदंड के सभी मामलों में दोष सिद्धि व्यक्ति का दंड कम या माफ कर सकता है, अनुच्छेद 72। राज्यपाल, राज्य विधियों में के उल्लंघन पर क्षमादान, प्रविलंबन, विराम, लघुकरण, अनुच्छेद 161। लेकिन मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, केवल उसे स्थगित, प्रविलंबित अथवा लघुकृत कर सकता है। सैन्य न्यायालय के तहत सजा प्राप्ति के संदर्भ में राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं प्राप्त है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की निम्नलिखित परिस्थितियां होती है। संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में न हो, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो। राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की अवधि। अध्यादेश संसद की बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। यदि संसद द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो संसद की बैठक के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि को बुलाई जाती है तो यह 6 सप्ताह वाली अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जाती है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, अनुच्छेद 72। लघुकरण, कम्यूट, किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। परिहार, रिमिशन, इसका अर्थ है दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। विराम, रेस्पिट, इसका अर्थ है दंड पाए हुए व्यक्ति
की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। प्रविलंबन रिप्राइव, इसका अर्थ है मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। क्षमा पैडॉन, इसका अर्थ है अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्त कर देना। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर निर्नुमोदन कर दें तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। चूँकि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है और संसद द्वारा अध्यादेश पर कार्रवाई न करने की स्थिति में यह अध्यादेश प्रथम बैठक के 6 सप्ताह पश्चात समाप्त हो जाता है। अतः इस तरह अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह होती है। आपातकालीन शक्तियाँ। आपात वन भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 352 में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, वार या बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल अग्रेशन या सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन के होने या इनमें से किसी की संभावना के कारण भारत या उसके किसी भाग के सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित किया गया। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट या उसके बिना राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या साख क्रेडिट संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकेगा। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर पहली बार में 30 दिन या 1 माह, संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह, इसी प्रकार से अनिश्चित काल तक। संसदीय अनुमोदन विशेष बहुमत। मौलिक अधिकार निलंबित अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा समाप्ति। राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या राज्यपाल के विवरण रिपोर्ट के बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर पहली बार में 2 माह या 60 दिन राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है, अधिकतम 3 वर्षों की अवधि तक। संसदीय अनुमोदन साधारण बहुमत। मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं। समाप्ति राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है। वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 वित्तीय साख, वित्तीय अस्थिरता। मंत्रिमंडल की सलाह पर पहली बार में 2 माह या 60 दिन, अनिश्चित काल तक, जो कि संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संसदीय अनुमोदन साधारण बहुमत। मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं। राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। अन्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों को उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अनुच्छेद 239(2)39 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने तथा उन्हें शामिल करने की शक्ति। अनुच्छेद 339(3)39 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो या निषेधाधिकार शक्ति। आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। यह ऐसा वीटो जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकता है। विशेषित वीटो
क्वालिफाइड वीटो, ऐसी वीटो शक्ति जिसे एक विशेष बहुमत से विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसी वीटो शक्ति नहीं है। राष्ट्र निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा किए गए वीटो को विधायिका पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पुनः पारित करके खारिज कर सकती है। जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति देने के बजाय उसे अपने पास पड़े रहने देना। 1946 में भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो निम्नवत है। सर्वप्रथम संसद का कोई सदन राष्ट्रपति पर संसद के अतिक्रमण का आरोप लगाए। इसकी कुछ शर्तें हैं। यह आरोप एक संकल्प रिजोल्यूशन के रूप में होना चाहिए, कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना के बाद प्रस्तावित हो, सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव हो, सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो। दूसरा, सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा तथा राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव कर सकेगा। यदि संकल्प दूसरे सदन से आरोप सिद्ध होने के बाद उस सदन के भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग व मतदान कर सकते हैं।